नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरिंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टूडेंट्स के ऊपर कर रहा हूं। जो स्टूडेंट स्टडी बेस पर कनाडा आना चाहते हैं उनका फ्यूचर क्या है। मैं ना तो कोई इसमें एक्सपर्ट हूं, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा एवरीडे का है। मैं स्टूडेंट्स को देखता भी हूं, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो सेट होते हैं, कैसे वो अपना फ्यूचर ब्राइट करते हैं और कुछ अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। मैं दोनों, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। डिसीजन आपने करना है। पहली बात तो ये है कि कनाडा गवर्नमेंट इज वेरी लिबरल। अगर आप अब भी कनाडा में नहीं आ सकते तो भूल जाना कि 10 सालों के बाद आप कनाडा पहुंचोगे। मुझे याद है कि जब मेरी वाइफ 1974 में मास्टर करने आई थी तो एक स्टूडेंट था टोटल इंटेरियो में। अब तो मैं जहां भी जाता हूं, मैं ब्रैम्पटन में रहता हूं, जैसे हम लाहौर बोल देते हैं, लाहौर के साथ साथ कोई छोटे छोटे टाउन हैं, इसी तरह टोरंटो बड़ा टाउन है, उसके साथ ब्रैम्पटन भी पंजाबियों का सबसे बड़ा है। ब्रैम्पटन एक बहुत बड़ा शहर है। तो मैं ब्रैम्पटन में रहता हूं। जब भी हम ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, तो हर इंटरसेक्शन पर बच्चों की इतनी तादाद होती है। वो बीच में ही पाकिस्तानी होते हैं, बीच में ही इंडियन होते हैं, बीच में ही काले होते हैं, बीच में ही चिन्ने होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। हर के कान में फोन लगा होता है, दे डोंट केयर कोई उसको कार हिट कर देगी। लेकिन अगर आपको चांस मिले तो जरूर पर जरूर आपको ट्राई करना चाहिए, खास करके गरीब बच्चों को। अगर वो कनाडा में स्टडी बेस पर आ जाएं, लीगल बेस पर, लीगल तरीके से, तो उनका फ्यूचर ब्राइट है। नंबर एक। नंबर दो, अगर बच्चा मेहनत करने वाला है, सबर संतोख में, कंटेंटमेंट है, अल्लाह खुदा में विश्वास करता है कि मैं गलत काम नहीं करना, तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। अगर जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं, अल्लाह की हमने इबादत तो करती हैं, नमाज तो डेली पढ़ते हैं 5 बार, लेकिन काम गलत करने हैं, तो उनका फ्यूचर टोटल टोटल ब्लैक है। ये इंडिया और पाकिस्तान नहीं कि सिफारिश से आप गलत काम करते हो तो छुट जाओगे, पकड़े जाओगे, कोई ताकत आपको छुड़ाने वाली नहीं, जेलों में सड़े हो। कनाडा में जो आजकल बच्चे आ रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज। मैं डराना नहीं चाहता। मैं जिस स्ट्रीट पर रहता हूं वो एवरी डे, इट्स अबाउट 120 हाउसेस, एवरी डे कोई ना कोई मिसहैपनिंग होती है, और उसमें यंग बच्चे बिटवीन 16 टू 20 और 20-30 ये पकड़े जाते हैं। पिछले हफ्ते आप गूगल कर देख लो, हमारी स्ट्रीट में फरारी कार वो मालिक लेकर आया, 4 लड़के आए, 3 ने गन दिखाई, उससे चाबी पकड़ी, और जो उनमें से एक लड़का था, ही इज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल का, वो कार चलाकर ले गया। बच्चा तो बच्चे ही होते हैं ना। वो पकड़ा गया, अब सारी जिंदगी जेलों में बैठेगा। माँ बाप ने पता नहीं कितने शौक से उसको कनाडा भेजा होगा, पता नहीं कितना झूठ बोलेगा कि मैं इधर हूं उधर हूं, फोन नहीं उठाएगा, माँ बाप को फिक्र। ऐसे गलत काम करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। क्योंकि काम, मैं ये मानता हूं कि जो अच्छे काम हैं वो स्लो होते हैं। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि कंपनी आपकी कैसी बनती है। अगर आप इकट्ठे 10-10 बच्चे एक बेसमेंट में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, तो एक आदमी फटाफट कार ले लेता है, तो उसको पूछते हैं ये तूने इतनी जल्दी कार कैसे ले ली? तो वो बताता है कि मेरे साथ चलो, रात को हम ये काम करते हैं, कुछ ड्रग निकाल देते हैं ट्रकों के साथ, कुछ कार चोरी का आजकल फैशन बना हुआ कनाडा में। कार तो रोज रात को चोरी होती है, वो ग्रुप में चोरी करते हैं। एक ने कहीं छोड़ देनी है, दूसरे ने कहीं छोड़ देनी है, वो कारें चोरी करती हैं। किसी को 2000 मिल गया, किसी को 1000 मिल गया, किसी को 3000 मिल गया। आदमी को फैक्ट्री में जॉब करने की क्या जरूरत, जब इजीली एक दिन में $1000 मिल गया। पर ये भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार 10 बार कर लो, एक दिन तो पकड़े जाओगे। जब पकड़े जाओगे सारे पैसे चले जाएंगे। तो इसी तरह जो गर्ल्स हैं वो भी मिसयूज हो रही हैं। मैं सभी की बात नहीं करता, मैंने पहले कहा है, जो तो खुदा का खौफ करते हैं, जो कंटेंटमेंट वाले हैं, भी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उनका फ्यूचर ब्राइट है। जो फटाफट अमीर होना चाहते हैं, गलत कंपनी में पड़ जाते हैं, उनका फ्यूचर डार्क है।
तो ये आपने सोच समझकर कनाडा में बच्चों को भेजना है। बच्चों से पूछ लेना कि कंपनी कैसी होनी चाहिए। माँ बाप को कुछ नहीं पता होता कि वो बच्चा किस कंपनी में चला गया। वैसे तो माँ बाप को मैं तो ये मानता हूं, मेरी बात आपको अच्छी लगे या बुरी, कि हर वक्त इबादत करो, अल्लाह ताला करो, तो वो आपको बुरी संगत में जाने से ही बचा देता है, क्योंकि उसके हाथ बड़े लंबे हैं परमात्मा के, खुदा के। पर जब आप फिर बेफिक्र हो जाते कि मेरा लड़का तो चला गया, तो वो तो पता नहीं हकीकत क्या है। जरूर भेजो। आखिर में मैं यही कहता हूं, बच्चों के लिए जो गोल्डन चांस है, लीगल तरीके से भेजो। जो गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड कॉलेज या स्कूल है वहां भेजो। प्राइवेट स्कूल भी खुले हैं जहां पर भी गंद है, क्योंकि गंद पाने वाले भी तो हम ही है ना जी। वो प्राइवेट स्कूल खुल जाते हैं, आधी बात सच्ची बताते हैं, आधी झूठी बताते हैं। बच्चे पैसे इतने इतने लाखों रुपए खर्च के जहां आते हैं, तो वो पता चलता है कि उसके बाद तो एक्सटेंशन नहीं मिली, उनको वर्क परमिट ही नहीं मिला, उनको तो आगे स्टडी परमिट नहीं मिला। तो इसलिए मेरी बेनती है कि जरूर आओ कनाडा में। मेरी भी दिली इच्छा है कि हर माँ बाप, मैं तो ये चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान और इंडिया कनाडा में आ जाए। इतनी खूबसूरत कंट्री है, सभी के लोग खुशहाल होंगे, सब इज्जत मान भी मिलेगी, रेपुटेशन भी ठीक रहती है, आराम से सोएंगे भी। पर भाई साहब, बच्चों से पहले बात डिस्कस कर लो, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि कनाडा में आकर लाइफ कितनी अच्छी बनती है, कनाडा में आकर पूरे का पूरा बर्बाद भी होता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए सोच समझकर फैसला करो। अगर बच्चे कंटेंटमेंट, खुदा की बंदगी करने वाले हैं, उनकी कंपनी अच्छी है, बात करो उनकी कंपनी को, बच्चों को समझाओ। अच्छे भी बच्चे बहुत हैं, हम डेली, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, इवन कराची इस्लामाबाद से 2 डॉक्टर्स हमारे पास काम करती हैं। ठीक है, वो डॉक्टर तो नहीं बन सकी, लेकिन यहां पर मैनेजर का काम करती हैं, बड़ी अच्छी हैं। पर जब मैं देखता हूं, जो रोज न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं कि बच्चे कैसे पकड़े जाते हैं, तो मुझे दुख भी होता है। इसलिए मैंने सोचा कि माँ बाप को, वालदाइन को मैं अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जब कनाडा बच्चों को भेजो, इजी है भेजना, जरूर भेजो। पैसे खर्च करते हो, लेकिन उनकी कंपनी का भी ख्याल रखो। उनको भी समझाओ कि गलत कंपनी में बेटा नहीं पढ़ना, क्योंकि गलत कंपनी का जो रिजल्ट होते हैं वो गलत ही होते हैं। क्योंकि देखो ना, जो हवा है, एयर है, अगर फूलों के पास से निकल जाए हवा तो प्योर होती है, जब फूलों के पास से आए तो खुशबू आती है। अगर गंदगी के पास से क्रॉस हो जाए तो हम मुंह पर चुन्नी और रुमाल रख लेते हैं। हवा का क्या है कि हवा की जिसके साथ कंपनी पड़ी, इसी तरह जो हमारी कंपनी पड़ेगी कनाडा में आकर, अच्छी या बुरी, अगर लालची लोगों की पड़ गई, अगर हमें देखकर लालच है कि इसने कार ले ली, इसका तो इसने इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट ले लिया, पर उसके बारे में मत सोचो। आप उतना टाइम ज्यादा खुदा की बंदगी में लगाओ। जब खुदा आपके सिर पर होगा, जिसके सर ऊपर तू साईं, वो दुख कैसा पाए। तो परमात्मा की बंदगी करो, पांचों तरफ नमाज पढ़ो, दिल से पढ़ो, फॉर्मेलिटी नहीं, क्योंकि वो अंदर से बैठा, अंदर जानता है कि जो ऊपर से ड्रामा कर रहा है कि वाकई मुझे प्यार करता है। जब खुदा को दिल से प्यार करोगे तो सारे काम सीधे होंगे। और मैं यही आपको पाकिस्तानी बहन भाइयों को कहता था कि अगर बच्चे आपके इंटेलिजेंट हैं, वो नंबर 6, 7, 8 जो भी ले हैं, प्रॉपर तरीके से थोड़ी मेहनत लगाकर उनको भेजो। उनका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, आपका भी ब्राइट हो जाएगा। जब पेरेंट्स को आप, बच्चे 10 साल का लग जाता है यहाँ पर वीजा, अगर स्टूडेंट आ जाए तो 10 साल में 6 महीने रहो, आप अपनी कमाई करो, चले जाओ, फिर आ जाओ, कमाई करो, चले जाओ, वापस फिर आ जाओ। 1-2 साल के बाद पक्के हो जाओगे। ना भी होगे तो इतने पैसे कमा लोगे जो आप पाकिस्तान में सोच भी नहीं सकते थे। तो सॉरी फॉर दैट अगर मैंने किसी को हर्ट किया है। बस मेरी दिल की इच्छा थी कि किसी ना किसी तरीके जो गरीब अवाम है वो अपने देश से, मैं ये नहीं कहता कि देश से नफरत करो, उसने हमें मट्टी, उस मट्टी में हम पैदा हुए हैं, बाहर आओ, बाहर आके जो पैसे कमाने हैं कुछ देश की खुशहाली के लिए भी करो। उस गरीब अवाम का जब आप खुशहाल हो जाते हो तो दूसरे जो गरीब अवाम है उनकी तरफ भी हेल्प करो, उनकी तरफ भी प्यार का, मोहब्बत का हाथ बढ़ाओ। यही मेरी तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।